अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम अम्मी ने रखा है, शायद शायद नहीं पता आपको। अब्बू ने, अम्मी ने रखा है। हाँ, पूछूंगा आज। पूछूंगा। मेरा अम्मी अम्मी अब्बू ने रखा। अम्मी अब्बू मगर वो ने। मेरा नाम पहले अनीता रखने लगे थे, you know? ओह, I don't know why. I don't know why they were going to name me Anita, and then suddenly they decided that they were going to name her Amna. I'm kind of glad they did. not to हाँ, be disrespectful, but I think to Anitas of the to world. Anitas, but I think Amna is Amna a better suits me. suited I name. know, I know. Yeah. क्या हो रहा है हसन? मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपका नाम अनीता होता तो आपका इमेज बहुत मुख्तलिफ होता। शायद मैं एक डिफरेंट पर्सन होती। हाँ, हाँ, नाम का हालांकि कहते हैं असर नहीं होता है सच। नहीं सुना होता है। मैंने तो सुना नहीं होता। मैंने सुना होता है। अच्छा, हाँ, obviously we're talking to the तो मैं different तो ऑब्वियसली हम to different हसन people. मींस हैंडसम तो ऑफ कोर्स होता है। Oh, जी जी जी। आमना मींस व्हाट? Amna means pure, ऑफ कोर्स। of course. But the thing is that they're both religious names. They're Yeah. names with historical significance, right? यस। So that's the thing. Yeah. दो चीजें हैं। जी। एक ये कि मैंने सडन मुझे रियलाइजेशन हुई है पिछले 2 महीनों में, जब इंसान ट्रैवल करता है ना भूख बहुत ज्यादा लगती है। Oh. ये पहले नहीं होता था मेरे साथ, पता नहीं आमना उम्र के साथ साथ ही हाँ, मैंने रियलाइज हाँ, किया है कि नाउ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ना, हाँ. आई एम हंग्री फॉर नो रीजन। But you're not traveling right now. दो अब आई Are वाज you जस्ट still in travel mode? नो, आई वाज सेइंग व्हेन आई वेंट टू अभी इस्लामाबाद, हाँ, उससे पहले आई वेंट टू फीफा, हाँ. उससे पहले जब मैं झेलम गया हूँ शादी पे, Hmm. फॉर नो रीजन मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है। I think आप अपने relax mode में चले जाते हैं. It's like इसलिए you're भी मुझे no longer in routine. इसलिए भी मुझे ख्याल है बिकॉज टुडे आई हैड ब्रेकफास्ट आफ्टर लाइक 18-19 hours of intermittent fasting. Hmm. So I'm fine when I'm in Karachi Hmm. and when I'm in my when I do my routine. Hmm. But the moment I step foot out of Karachi, I don't know what happens. आप जहाज पे खाना खाते हैं? बहुत शौक से। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं हमेशा I always take the tray. और मैं हमेशा अब कहती हूँ मुर्तज़ा को कि मुझे मना don't let me take the food because I don't want to eat on the airplane. There's no need to. Why? I don't know. There's no need to. Exactly. There's no need to. हाँ But I always take the food हाँ and I eat this much and then it just lies there. I don't eat it because usually I don't like it. But it's like, you know, I always tell him मुझे रोकना मुझे. मैं तो 2-2 ट्रेन भी खाई हुई है। हाँ हाँ, जब भूख लग रही हो ना, लंच हाँ, किया हो या डिनर किया हो और हाँ, फ्लाइट हो, तो हाँ. मैं तो इसमें तो मैं नहीं शर्माता। नहीं शर्माते आप. नहीं नहीं, बहुत अच्छा करते हैं. मैं तो हमेशा 2-2 Very खाई हुई good, है। very good. एक बार तो 3 पे पहुंच गया था, मैंने कहा नहीं 2 बहुत है, लैंड करके खा लेंगे। हाँ. ऐसी भी क्या हुआ है। और अब तो जो भी अगर हम यूजुअली एयर से आल लेते हैं हाँ, तो वो तो 2 मील्स देते हैं. ग्रेट फूड यार, हाँ, ग्रेट ग्रेट, नॉट स्पॉन्सर्ड बट ग्रेट तो नहीं कहूंगी. नहीं। इस बार मैं क्योंकि वो एक डिश थी वो देसी चावल और चिकन हाँ, बोनलेस, और एक था वो बटर वो लाइक पास्ता काइंड ऑफ हाँ थिंग. पास्ता काइंड ऑफ लाइक हाँ, नॉट पास्ता बट इट वाज ग्रिल्ड चिकन। हाँ, नाइस। वो मैंने फेल कर दिया था. पास्ता नहीं था, चिकन था इस बार। चिकन विद हाँ पोटैटोज. चिकन विद पोटैटो। पोटैटोज प्लास्टिक ही थे मुझे लगा. अच्छा मैं नहीं खाए. चलो ठीक है, हाँ, बट बेटर देन पीआईए बिकॉज पीआईए अपनी 4 बजे वाली फ्लाइट में से इस तरह से सैंडविच दे वो बड़ा बुरा सैंडविच होता है भाई. मैं और वो बहुत. ये करता है कि ना अगर आपको भूख लगी भी ना हो तो आपको भूख लग जाती है, हाँ, और अगर आपको भूख लगी भी हो हाँ. तो इट डज नथिंग फॉर योर पीआई चाय बड़ी अच्छी देता था लेकिन अब चाय भी नहीं अच्छी मिलती पीआई. अब तो मैं पीआई जाती नहीं हूँ. भूख। कहना नहीं चाहिए लेकिन नहीं हाँ, तो एनीवे जहाज के अलावा हाँ. ये आप लोगों के साथ होता है, छुट्टियां हैं, हॉलीडे सीजन है, तो आप लोग भी ट्रैवल कर रहे होंगे, तो हैव यू गाइस रियलाइज कि ट्रैवल मतलब when you're on when you're in another city or another country or wherever you're traveling to, do you feel more hungry? Yes, bhai, and you also feel more hungry in winter. No, but I'm fine, I'm telling you now, I'm fine in Karachi. ये winter ही नहीं है ना. बट ये इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर कोई आपके घर आया हुआ भी हो तब भी आपको ज्यादा भूख लगती है. अब जबकि मुर्तजा is visiting and मुर्तजा kind of lives here, but फिर भी वो आया हुआ है तो we're in holiday mode, you know. हाँ। कि अच्छा अब क्या खाएं? Not good. Anyway. एक तो ये है ना कि एक है कि भूख आपको लग रही ज्यादा, मैं ये कह रहा हूँ नेचुरली, मतलब तो नेचुरल खाएं हसन, भूख लग रही है तो खाएं. हाँ, खाए हाँ, खा तो खा, तो मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया है कोई बात नहीं. अपने, जो मैंने रिड्यूस किया था, इट्स 2 हाँ, किलो। मुझे लगता है आपने ज्यादा ही कर लिया था. अब ठीक है आप. You're ऐसा? fine. हाँ, you're fine. ऐसे ना बोले, मैंने अभी कम करना 5 किलो और दोबारा। चूजे से आप बन जाएंगे फिर. 5 अच्छा, किलो. हाँ. this fine? Is this fine? Yeah, yeah, yeah. You think this is I fine? think you're looking good at this weight. And when you had lost all your weight, I felt you looked a little bit like a chooser. So
unless you want to look like a chooser. No, that feels good. You guys tell me if Hmm. Amna's right, then I'll try to हाँ, maintain this हाँ, weight, हाँ. which means I'll go have good dinner today. You should totally. आज मैं अभी दबा के फिर Totally. ठीक है. जी. दूसरा ये अनरिलेटेड, एक सिविक ड्यूटी है हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं. जी. तो पिछली बार हमने शोर मचाया था कि सड़कें टूटी हुई हैं, तो उन्होंने बना दी. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी सड़कें बनाते हैं, अगर वो हमारा रिव्यू देख रहे हैं, भाइयों बहनों प्यारों, एक चीज होती है, दुनिया भर में सड़कें बनती हैं और ये होता होगा इनकन्वीनियंस, नॉट एन इशू, लेकिन ऑल्टरनेट रास्ता जो है वो होना चाहिए अगर आप सड़कें बना रहे हैं कहीं पे. और अगर ऑल्टरनेट रास्ता है तो एटलीस्ट उनकी सड़कें बनी हुई होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक सड़क बना रहे हैं और जो ऑल्टरनेट रास्ता है उसकी सड़कें भी खुदी हुई, तो हम कहाँ जाएंगे. तो प्लीज इस बात का काइंडली ख्याल करें. किस बात का यार ख्याल करें, आप लोग बहुत डिमांडिंग है दरअसल. इतनी सी कर ले यार. नहीं यार, ये बहुत, आप लोग बहुत ज्यादा मांग रहे हैं चीजें. You guys are too demanding. ये आपने कभी सुनी है बात कि ऑल्टरनेट जो सड़कें वो टूटी हुई हैं और एक सड़क, मतलब कैसे हो ये. मैं 1994 में जापान गई थी और हम टोक्यो में ठहरे हुए थे एक होटल में, और रात को सामने कोई सड़क थी जो कि वो रिपेयर कर रहे थे. एक तो वो बिल्कुल स्टेल्थ ऑफ साइलेंस से काम कर रहे थे. रात को उन्होंने शुरू किया, मैंने कहा अच्छा अब ये आवाज आएगी, ड्रिलिंग की, अब नथिंग, नो साउंड एट ऑल. रात को उन्होंने शुरू किया, सुबह जब मैं उठी सड़क बनी हुई थी. मैंने I specifically remember this was 1994 or 5. I specifically, and I was 17, and I remember that I thought to myself, wow yaar, this is so advanced. Pakistan, to it will take another 20 years to get here. It's actually depressing. 200 years more. Pakistan, अल्लाह करे किसी कभी पहुंच जाए, हमारी 7 पुश्तों 14 पुश्तों के बाद भी अगर पाकिस्तान पहुंच जाए इधर, तो मेरी मैं दुआएं कहती हूँ हैं. पहुंचे जब भी उस रास्ते पे तो आ जाए ना. हाँ, हम उस रास्ते पे भी नहीं है, हाँ. अनफॉर्चुनेटली. वो 6 दिन हो गए मेरी कॉलोनी के वो जो पुल है उसको ठीक कर रहे हैं वो लोग, 6-7 दिन हो गए जी. और रोज वो 5 किलोमीटर तक एक लंबी कतार और एक लाइन लगी है. खैर जी हसन, हमारा जो ताल्लुक है गहरा वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से है. जी हमने ये भी और एंटरटेनमेंट है सारी. ये भी नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो बड़ा टॉर्चर है. एंटरटेनमेंट की दुनिया से है. कुछ आपने देखे प्रोग्राम्स नेटफ्लिक्स पे? हाँ जी. कुछ मैंने देखे. जी. और एक फिल्म मैंने शुरू की हुई है देखनी, जिसका नाम है डॉक्टर जी. मैंने कल एक, सॉरी आपने बात की, मैं जल्दी मेरे से पहले भूल जाऊं, मैंने कल ही एक फिल्म फड़काई है, बट ये अपनी ग्लास अनियन, नाइव्स आउट का जो सीक्वल है वो मुझे भी देखनी है. ना देखें, चलो देख लें. अच्छा ठीक है, विल डिस्कस. ओके, बट आप डॉक्टर जी जरूर देखें. डॉक्टर जी. हाँ. जॉनरा क्या है? मेडिकल ड्रामा, बट आयुष्मान खुराना की फिल्म है. अच्छा. सो ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्रेसिव कॉन्टेक्स्ट है, एंड आई थिंक ऑल मेन शुड वॉच इट. Okay. If you say so. Well, it's about a guy, a medical student, whose grades are not that great, and who wants to apply and get a seat in the orthopedic department, but उसकी grades इतने नहीं होते हैं, and he can only be near his mother, so वो कुछ states हैं जहाँ पे वो apply करता है सिर्फ, तो seat उसको मिलती है gynae में. So he's the only guy in the gynae class, so it's about getting comfortable with women who are pregnant and who have gynae problems. So it's very progressive. Set in India, obviously this would Bhopal, yeah, absolutely. Fantastic. तो ये आपने इन्फॉर्मेशन इसलिए पूछी क्योंकि हमें बियॉन्ड बॉर्डर करना है. हमें करना चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए. मैं मैनिफेस्ट भी देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. और मैंने आयुष्मान खुराना के बारे में ट्वीट किया आज. अच्छा. हाँ, मैंने कहा यार hats off to him for somebody who, despite limitations that actors have these days, he's always chosen very out of the box and unexpected scripts. Guess who liked my tweet? Ayushmann. He did. Nice. He did. Nice, sweet. Yeah. Ayushmann Khurrana, I'd like to interview you if you watch our show. Probably he does. They do. I don't know if he does, but I would like to. I would love to interview him. Okay. Ayush. Yeah. ये तो गुड बियॉन्ड बॉर्डर्स करते हैं. मैनिफेस्ट भी मैंने देखा, मैंने इनोला होम्स वो दूसरी वाली देख ली. You could not convince me to watch Enola Holmes. No, I'm regretting myself. Do you agree with me that she's annoying? There's a lot more to say, but this as well, but as well, right. Beyond that also. ठीक है, मैंने Emily in Paris देखा, जिसके बाद आपको मैंने बताया कि मैं encouraged to go to आप पेरिस जाना चाह रही हैं. काफी सारा कंटेंट आया हुआ है नेटफ्लिक्स के ऊपर, हम लोग देख रहे हैं. बियॉन्ड बॉर्डर्स करेंगे. आज बहरहाल हम इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना, पाकिस्तानी ड्रामा को रिव्यू करने के लिए. 2-3 नए ड्रामे शुरू हुए हैं जी. इस हफ्ते. बहरहाल इस रिव्यू में हम एक नया ड्रामा डिस्कस करेंगे. वो है कौन सा? तेरे बिना मैंने नहीं किया कुछ. तू नहीं मैं नहीं, तू नहीं मैं नहीं, मेरे बिना मैं नहीं तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, तू तारा तारा.
तू तारा। ये नहीं याद होना नाम, तेरे बिना मैं नहीं। मैंने यही कहा, तेरे हाँ, बिना मैं नहीं। जी। तेरे बिना मैं नहीं एक ड्रामा है जो कि ARY पे शुरू है, जिसने रिप्लेस किया है हब्स को। हब्स को। और एक और ड्रामा शुरू हुआ तेरे बिन, जी। जिसने रिप्लेस किया है दराड़ को, किया है। जो कि शुरू हुआ है जियो पे। जी। तो तेरे बिन, इससे पहले कि आप पूछना हमसे शुरू करें, वेयर हाँ इज कि तेरे बिन why रिव्यू, haven't you reviewed वेयर तेरे इज तेरे बिन? बिन रिव्यू, न्यू ड्रामा स्टार्टेड तेरे बिन, यू शुड रिव्यू इट, वेयर इज तेरे बिन रिव्यू। तो उन सब लोगों के लिए, ज्यादा लोगों को तो समझ आ जाएगी। तेरे बिन को हम रिव्यू करेंगे मंडे को, जैसे हम दरार को मंडे को रिव्यू करते थे। उसकी 2 किस्तें आ रही हैं, हम ये थर्सडे को रिकॉर्ड करते हैं, तो हम एक किस्त देख के रिव्यू करते हैं। आपको मिलना जुम्मे को था, फिर आपने कहना था आपने दूसरी एपिसोड क्यों नहीं रिव्यू की, तो इसलिए हम दोनों एपिसोड्स को इकट्ठा रिव्यू करेंगे मंडे वाले हॉट रिव्यू। जी। पहली बात होगी। जी। और लेकिन लोगों ने कल हमारे हॉट बाइट से मेरा बाबर आजम का क्लिप बड़ा शेयर किया है। कौन सा वाला क्लिप? जो मैंने कहा ना बाबर मुझे मिले, हाँ तो मैंने उनसे हाँ पूछा कि आप शादी पे नहीं गए, कहते तो मैच ना खेलता। तो लोगों ने कहा वी कैन इमेजिन बाबर आजम सेइंग दैट। या हाँ, ठीक है। सॉरी, आप कुछ कहने लगे थे तो मुझे एकदम नहीं बाबर क्या, आजम याद हाँ आ मैं गया। ड्रामों का ही कहने लगा जी। था। तो तो तेरे बिन मैं नहीं, तेरे बिन जो है वो हम अगले रिव्यू में डिस्कस जी। करेंगे। अभी हम करेंगे मेरे बिना तू नहीं। क्या है? तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना मैं हाँ। नहीं, आज हम आहो। डिस्कस करेंगे। मुझे काफी कुछ कहना है डिफरेंट ड्रामों के बारे में, तो आए आज ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले बाकी के तू बता दे। अच्छा okay। तेरे बिना मैं नहीं, जी। तेरे बिना मैं नहीं की पहली वहम। केस हम करेंगे रिव्यू। वहम की सेकंड लास्ट एपिसोड थी ये, वो मैंने देखा। मुझे मेरे आपसे कुछ सवाल हैं जो मैं जी जी। पूछूंगी, आप मुझे क्लैरिटी हाँ देंगे। मैं इस बार जाग के देखा, पिछली बार मैं सो रहा गुड था। गुड, मैंने भी देखा इस दफा। और हुक मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। हुक देखा, बड़ा एक सेकंड ट्विस्ट एपिसोड। आया है जी जी। सेकंड एपिसोड में। और फिर हमने देखा जनाब फर्क ड्रामे के हाँ 2 किस्तें, और इख्तितामी किस्तें होंगी ये मेरी अच्छा, ड्रामा फर्क की। फैसला मैं कर ये लिया। 2 किस्तें भी पूरी नहीं कर सकी। अच्छा फैसला जी। कर लिया आपने। मैंने फैसला कर लिया, आप मैं बदल नहीं सकते ये फैसला मेरा। अब अटल है ये फैसला, अनलेस कुछ ऐसा हो कि अनहोनी सी हो जाए। कुकू की आवाज आना शुरू हो कू जाए। कू या। और फिर हमने देखा कुकियों और की। क्या, अगर मैंने देखा ड्रामा। अगर आपने देखा, और जी। आप कैसे भूल सकती हैं, मुझे प्यार हुआ हुआ था। था। जी। ऐसा ही है, यही है हमारे ड्रामे। बख्तावर की किस्त नहीं आई, जी। क्योंकि इससे पहले कि आप पूछें वेयर इज बख्तावर रिव्यू, इट वाज नॉट एयर्ड। इट वाज नॉट एयर्ड बिकॉज़ लक स्टाइल अवार्ड्स। बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है यार, एलएसए अभी हुए उन्होंने चला दिए। हाँ। यहाँ तो 8-8 महीने हो जाते हैं अवार्ड शो नहीं They're चलते। already so late. I mean, they should have had बट the उन्होंने शायद ये डिसाइड किया कि 2022 के अंदर अंदर हमने चलाना है। guys, dear people who organize LSAs, awards need to happen in the first 3 months of the year. अदर अवार्ड्स आल्सो, हम All awards awards, also। Hum Awards and Lakshya Awards. हमने पीसा के बारे में नहीं बताया आपने। पता हुए ही नहीं, नहीं, मुझे तो अभी तक कोई इत्तला नहीं इस है। साल हुए नहीं पीसा के तो अवार्ड। इसलिए क्या we're trying to bring it to schedule ना in the first 3 हाँ months of the year. तो कोशिश यही है। पहला पीसा फरवरी में हुआ था। बिल्कुल। सेकंड पीसा प्राइवेट डिले। जेट वाली जो जी जी कंट्रोवर्सी बिल्कुल, वही कंट्रोवर्सी जिसमें सब प्राइवेट जेट में गए थे। सेकंड पीसा जो था वो आगे होते 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 कब हुआ, सितंबर अक्टूबर में। पिछले साल नवंबर में हुआ था। टू लेट ना। अभी उनका शेड्यूल बन रहा था दिसंबर का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब 2022 को सेलिब्रेट करेंगे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ठीक है। 2023। सो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। ऑलराइट, जी। या ओए आज क्या तारीख है? आज तो 30 तारीख है। तो हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया आपने? ओ, क्योंकि कल है पहली। नहीं डार्लिंग, आप सिरी को डार्लिंग क्यों कहते हैं? वैसे मैं तो सारी खवातीन को कहता हूँ। मुझे तो नहीं कभी कहा। आपको कहता हूँ आमना डार्लिंग, कैसी हैं आप? कभी कहा। आज कह दिया आमना पकड़ा गया डार्लिंग, ना। आमना डार्लिंग हैप्पी न्यू ईयर। ओ हसन जानी, प्यारे हसन नहीं तो साहब। करें ना, विश नहीं करना आपने? नहीं, आज विश करेंगे। तो और कब करेंगे? हम तो अब आज ही मिल रहे हैं ना। Oh, you mean end of the year है ये, last episode, last program. लास्ट ऑफ कोर्स सारी So बातें कर। guys, this is the last episode, last program of 2022, and today is the 30th. यस Tomorrow night will be the new year. आप लोगों के लिए अल्लाह करे ये साल बहुत 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 अच्छा हो। और आप क्या करते हैं न्यू ईयर पे? मैं कोशिश करता हूँ घर पे रहूँ, मैं भी ये करूंगी कोशिश इस दफा। जी। क्योंकि इतना रश ट्रैफिक में मैं नहीं पसंद करता कहीं आना जाना। ओह, ये कब से हुआ? क्या मतलब? ये तो आपके अंदर की जवानी जा रही है इसका मतलब है, लोग तो निकलते नहीं, हैं। पिछले कई साल से अच्छा, जा चुकी है। मैं चांद रात, वीकेंड्स और न्यू ईयर, जी, न्यू ईयर ईव सही बात है। मैं प्रेफर करता हूँ मैं घर पे रहूँ। सही बात है, सही बात है। मगर विश तो लोगों को करेंगे, करें ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। प्यारे चाहने वालों, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्यार, दुआएं एंड विशेस। हमारी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके इर्द गिर्द सारे लोगों को बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं नया साल आपके लिए ढेरों खुशियां, कामयाबियां
लेके आए और बहुत सारा सुकून लेके आए। आमीन आमीन। और हाँ, एक बात मैं आपको पिछली बार भी बताना भूल गया, आमना, मैं अभी जो नस्ब पे गया हूँ ना जी, इस्लामाबाद, मैंने जी, उसका जी। व्लॉग बनाया यार। लगाया आपने? मैं हाँ, आज जब आप देख रहे हैं ये हॉट रिव्यू कल, हाँ तो मैं लगा चुका हूँ, तो ठीक प्लीज है। देखिएगा। उस पे मैंने जो माया से, बिलाल से बात की, उस्मान मुख्तार से बात की, आसिफ रजा मीर साहब से बात की, रहीम और नाइस एहसन से बात की, वो नाइस। सब मैंने लगाया है। और मेरी वो जो जर्नी थी, हम आगे बात कर रहे थे ना PIA की जी और जी जी जहाजों जी की, जी। तो वो एयरपोर्ट पे वो थोड़ा वो आई डन दैट। नाइस। आई होप यू एंजॉयड। Looking forward to it. हाँ प्लीज वॉच इट यार, प्लीज वॉच इट, हाँ प्लीज वॉच इट एंड लेट मी नो इफ यू And लाइक please इट और नॉट। subscribe to our channels. प्लीज सब्सक्राइब टू All 3 channels of ours. Something Hot, Ahi and HC. HC. In that particular order because that's how we started. In any order, but just do it. No, no. No, but सबसे पहले Something Hot, हाँ? हाँ, absolutely. और हमने यही है, कहीं नहीं जा रहे, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? अगर आपने देखा नहीं नहीं, किसी ऐसे ड्रामे से शुरू करें जो हम दोनों ने देखा है। ऐसा ना करें, वहम से शुरू कर रहे हैं। हाँ, सेकंड लास्ट एपिसोड। सेकंड लास्ट सवाल आपने कहा कुछ? मेरा सवाल ये है कि हुआ क्या फिर? हाँ, पिछले मुझे याद आया इस बार जब मैंने हाँ। एपिसोड देखी। बिकॉज मुझे सिर्फ ये पता है कि रुखसाना को पसंद था खावर, उनकी आपस में उनका आंख मटक्का हुआ, उनका प्यार था आपस में, हाँ। लेकिन उन्होंने निकाह भी किया और जब प्रेग्नेंट हुई रुखसाना तो खावर ने उनको तलाक दे दी और वो मूव अवे हो गए। यहाँ ये मुझे पता है, ये सही है तो क्या? वो उस फ्रंट पे तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगा आप पूछ रही है कि पिछली किस्त में ऐसा क्या हुआ था कि इस किस्त में ये अम्मा नहीं, भी। मैं चाहती हूँ वो जो मिस्ट्री थी कि हाउ वाज शी वो प्रेग्नेंट। तो उधर की इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई You're kidding me? हाँ हाँ, उसमें तो कोई वैल्यू How एडिशन। did she hide her nikah and pregnancy? We and have no idea. how did she ditch the child and No idea. We still where did don't. the child? We still don't know. How did she give the child up and then adopt him? We still don't know. That's not nice. वो तो अच्छा, मुझे लगा ये तो obvious, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जीरो पे हम अभी तक। Yeah, that's not nice. Okay. जो असल मुझे जो लगा, आप शायद पूछ रही है कि अम्मा भी कैसे पहुंची, तो अम्मा भी वो तो मुझे बगैर देखे पता चल हाँ, गया। अम्मा भी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हाँ। खावर उनको वो इंजेक्शन देता रहा नींद के, हाँ, अपनी वो माँ तो को। पता चल गया था। यार खावर यार क्या कर रहे हो खावर तुम? बहुत ही मयार से गिरा हुआ इंसान है, बहुत ही वैसे घटिया आदमी है, बहुत ही मयार से बट गिरा बाबर हुआ अली है। साहब ने एक्टिंग बड़ी फिट की लेकिन फरीद उन पे गया है वैसे। है। हाँ, सही खावर का बेटा वो। सही खावर का बेटा है, थप्पड़ उसको पड़ जाएगा अगले एपिसोड में। हाँ। क्या ख्याल है आपका फरीद के एटीट्यूड के बारे में? He makes me very uncomfortable. His behavior, and rightly so. I think he's done a good It job. just means that Dan's done a good He job. has done a good job because he makes me uncomfortable. He even makes his wife uncomfortable. Saira's uncomfortable. घड़ी कहते हैं 60,000 के लिए। मैंने कहा कुछ 6 लाख तो कहेगा, लेकिन बहुत ही कम। चलो उसने इसमें वरना वो शक करती हैं चाची। शक करती हैं चाची, तो चाची का तो फिर पता चल गया उनको। सबको पता चल यार उस सीन में किंजा की अदाकारी बहुत अच्छी थी। जब उसको पता चलता है Indeed. ईशल को कि मेरे बाप ने ये सब कुछ किया है, वो गिंजा का ऐसे करना और आंसू की टाइमिंग गिरना और वो इमोट करना, बहुत अच्छी अदाकारी थी गिंजा की। और एक्चुअली जब जावियार के किरदार को पता चलता है, जावियार की भी अदाकारी अच्छी थी। Absolutely, I agree. Do you think that it's a bit far-fetched कि वो अम्मा जो थी तो अम्मा भी was under sedatives, तो एकदम उन्होंने बात मान ली, क्वेश्चन नहीं किया बिल्कुल भी? किस बात को? बाप को बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर, वो कहती है मेरे सर पे हाथ रख के खाएं कसम। हाँ, कहती है। हाँ। वो कहती है मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं, ये तो उन्होंने बिल्कुल। चलो इतना दिया खावर साहब को कि उन्होंने कसम झूठी नहीं। हाँ, और अम्मा भी का मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि एट द एंड ऑफ द डे खावर है तो बेटा ना, बट फॉर अ मदर टू टेक दैट स्टैंड फॉर हर डॉटर इन लॉ, जिसके साथ तलखी रही है और जो वहम इतना कराती रही है कि आपको वहम है, आपको ये है, आपको वो है, बदसलूकी की है इतने से। हाँ, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक थी। या बट हम शुरू में सुनते थे कि जी अम्मा भी जो है वो उस पे शक करती थी रुखसाना पे, वो कहती थी कि ये तो है ही इस किस्म की। हाउ डिड अम्मा भी नॉट नो दैट रुखसाना एंड खावर वर हैविंग एन अफेयर? यही तो सवाल है ना, जिनके जवाब हम ढूंढ मुझे लगता है नहीं मिलेंगे जवाब आपको। नहीं मिलेंगे, आप तो आखिरी किस्त आ गई। That's disappointing. अगर नहीं मिले हम बड़े डिसअपॉइंट होंगे यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट बड़ी उम्मीद के साथ हमने ये ड्रामा देखा था कि उसमें कुछ फर्क पेश किया जा रहा है, मगर अगर ये जवाब नहीं मिलते, बिकॉज ये मेरे जहन में सवाल है कि अम्मा भी शक करती थी उस पे कि ये तेज नजर की है और मर्दों को फंसा लेती है और इसने अपने पीछे मर्द एक लगाया हुआ है और वो मर्द खावर था। हाउ डिड शी नॉट नो? ये निकाह कैसे हुआ? निकाह हो गया, ये प्रेग्नेंट कैसे हुई? बच्चा कहाँ गया?
बच्चा वापस कैसे आया? हम्म What did people not question? यहाँ तो पैरेलल यूनिवर्स से ऐसे लोग आ जाते हैं जो मतलब है कि जो हर चीज यू नो ऐसे तो ये थोड़ा सा ऑड है। ऐसे एक और चीज मुझे ये ड्रामा देखते हुए थोड़ी तकलीफ हुई एंड दिस इज अ बिट ऑफ अ सोशल कमेंट्री दैट आई थॉट कि जब सबाहत उनकी बीवी खबर की सब कुछ सुन लेती हैं एंड शी स्टार्ट्स पैकिंग, वो बड़ी अच्छी स्पीच थी सबाहत की कि अगर तुम मुझे खुद ही बता देते ये बातें, मुझ पर भरोसा करते, तो मैं 2-4 दिन नाराज रहती, तकलीफ मुझे होती, लेकिन वी वुड हैव कम टू टर्म्स विद इट। इस तरीके से बताने का मतलब क्या है कि देयर इज नथिंग इन आवर रिलेशनशिप, बड़ी अच्छी बात थी वो। एंड शी सेज आई एम लीविंग। अच्छा, जब वो कहते हैं ना तुमने फैसला कर लिया जा रही हो, मेरा ख्याल था कि यार हसन, what does a woman acquire in a marriage? Where is the security and the stability? मेरा ख्याल था खावर would say, I mean खावर ने उस खातून को घर दे दिया था अपनी बात छुपाने के लिए, ये तो तुम्हारी बीवी है। आई थॉट ही वुड से तुमने अगर फैसला कर ही लिया अलहदा रहने का, ये तुम्हारा घर है, तुम रहो यहाँ पे, मैं जाता हूँ, आई लीव, ही हैज अनदर प्लेस टू ब्लडी गो। बट दिस इज कॉन्सेप्ट ही एलियन है ना हमारी बिल्कुल सही सोसाइटी बात है में। इट्स लाइक हम्म औरत को घर से निकाल दो, वो बेघर हो जाए, वो हम्म अलहदा होना चाहती है, जाए सवारी करे। हम्म That concept of a man giving stability and security to a woman हम्म is completely lost on us. हाँ but also Amna, we've come to realize that Khavar is not your ideal person, not husband, but just not even a good enough person. वो तो इतना चालू आदमी है, इतना झूठा है, उसने अपने सगे बेटे को लाताल्लुकी रखी है हाँ इतने हाँ साल, तो मतलब खाबर तो खैर है ही ऐसा, वो तो बच्चा था, छोटा बच्चा। मगर हमने देखा है हसन हर ड्रामा में ऐसे ही होता है। हाँ कभी भी मियाँ सिक्योरिटी नहीं देता बीवी को। अब में हमने देखा बासित घर दे के चला जाता है, कहता है मैं जा रहा हूँ बाहर। बहुत अच्छा था, it felt really good, you know, हाँ कि आप एक औरत को एक इज्जत दे रहे हैं। हम्म चलिए आपने घर से निकाला उसको, आपने वो किया, बट जो ठीक आप है, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो तो दी ना। वो दी। हाँ, एक और मुझे ड्रामा याद आ रहा इवेंचुअली है, आपने सिक्योरिटी दी। एक और मुझे ड्रामा याद आ रहा है, उसमें भी हुआ है कहीं पे कि वो कहता है यार मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तुम यहाँ रहो। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं, आपको अगर याद आ रहा है जब कमेंट जब ये सेक्शन होगा ड्रामा में हम अप्रिशिएट हाँ करेंगे, बिकॉज कमेंट ये होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार ये कौन सा ड्रामा था। या ओके मूविंग ऑन टू हमने अगर अगर हम तुम न मिलते अगर जी अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने यूं खोला, मैंने फिर मैंने कहा सॉरी। हाँ, एक्चुअली इट्स टू स्लो पेस फॉर यू, हाँ आप नहीं एंजॉय करेंगे। ऑल्सो बिकॉज आई सॉ द व्यू, नॉट दैट कि मैं व्यूज की वजह से, बल्कि इन अ वे हुआ भी। हुआ भी, कम ऑन लेट्स एडमिट इट हाँ हसन। क्योंकि उसके 1 or 2 days later I saw it had only 600,000, 6 लाख व्यूज नहीं थे। व्यूज नहीं आ रहे उसके। ड्रामा अच्छा है मगर पेस स्लो है उसकी, बहुत ही स्लो और आराम आराम से वो चलता है, लिटिल स्ट्रीम की तरह। लेकिन अब स्ट्रीम में हुआ ये है कि लास्ट एपिसोड में उनकी शादी हुई थी और ये हनीमून पे गए थे। इस एपिसोड में दे फास्ट फॉरवर्ड 6 years। अच्छा हाँ whether he survived व्हाट the boy, व्हिच बॉय? आपने जो उसामा का किरदार है वो तो उसमें था भाई। ओ हाँ हाँ, वो इन्होंने वो अजीब, उसमें क्या था? नहीं वो अजीब इन्होंने चबल मारी है। प्रोमो में दिखाया कि जैसे होने वाला है, वो अभी तक नहीं हुआ, वो इस एपिसोड के एंड पे हुआ है। ओ तो 6 साल उन्होंने गुजार लिए, 6 साल उन्होंने इकट्ठे तो गुजार बच्चा लिए। बच्चा हो गया उनका। बच्चा तो उस वक्त भी वो प्रेग्नेंट थी, हाँ तो उनका बेबी हो गया। बेबी इज अबाउट 5-6 years old, बेटी है। और वो बहुत अच्छा बाप है, बहुत आइडियल हस्बैंड है। माँ की भी वो अब उसके साथ बन रही है, और तो माँ इस एपिसोड में थी नहीं। आई थिंक दैट एक्टर हैज सेड बाय बाय टू इट। हाँ बट दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली जो हमारा कपल था, मेन कपल, उनकी शादी हुई थी 6 साल पहले, एंड ही इज बैक होम। बाय। आई डोंट नो, सो दैट्स अ मिस्ट्री। शी इज बैक होम एंड इट शावेज सीम्स नहीं नजर आया पूरी शावेज स्कूल में काम कर रहा है, और वो कहती है कि कुछ ऐसे होते हैं डिसीजंस जो बंदा पछताता है और मगर उनका कुछ कर नहीं सकता। ओ but they have a daughter, ओके but there's a child who's studying in the same school who she's taking a lot of interest in, जो कि शावेज पाल रहा है। so ये थोड़ा सा मुझे ये तो इंट्रीग, देखनी चाहिए थी किसी हाँ को। हाँ हाँ, थोड़ी सी इंट्रीग ये वैल्यू तो आमना आपने बताया होता तो मैं जरूर देखता ये थोड़ी सी इंट्रीग वैल्यू बढ़ी है इस चीज से कि ये बच्चा इन्हीं का है। because she goes in the last episode, she takes a year to go to Islamabad। वो माँ से कहती है कि मैं ट्रेनिंग पे मुझे इस्लामाबाद जाना है। तो मैं मतलब इनके 2 बच्चे हैं, नहीं नहीं, इनका एक बच्चा है, तो वो तो वो हुरिया का बच्चा है ना एक तो। नहीं, आपने कहा कि इनका एक बच्चा है। हाँ, इनका एक बच्चा है जो बाप पाल रहा है, एक बेटी है इनकी जो बाप पाल रही है। बट उसमें फिर हैरानी क्यों आपको हो रही है कि स्कूल में वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ले रहा है? नो नो, स्कूल में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। हैरानगी मुझे ये हो रही है कि व्हाट हैपेंड टू देयर रिलेशनशिप, अच्छा कि वो अलग हो गई, शी इज कम बैक होम।
and nobody knows at home कि इसकी शादी हुई है या इसका बच्चा है. Oh, of course, हाँ. There's no indication कि anybody knows. लोग यही बात कर रहे हैं कि बेचारी एनी ने शादी नहीं की और माँ ने एनी की शादी नहीं होने दी. माँ जिंदा है माँ जिंदा है as toxic as ever. और वो बेटे की शादी हो गई है बेटे ने जबरदस्ती शादी कर दी Beautician है. के साथ जो- ब्यूटिशियन के साथ माँ उसको कॉन्स्टेंटली ताने दे रही है. और वो छोटी वाली क्या कर रही है आजकल? छोटी वाली PhD थीसिस कर रही है. वो अभी और- तक पढ़ी भी है 6 साल हो वो गए पढ़ती रहेगी. घर देख रही है, पढ़ रही है. But they have a great relationship with the sister-in-law. But the mother is not accepting. ओके स्टिल नॉट Still not 6 accepting. इयर्स हाँ. तो ठीक है. It's fine. It's तो fine. एक्सीडेंट हुआ है जो एंड में उसामा का एंड में एक्सीडेंट हुआ दिखाते हैं. वो भी उसामा जो है, वो जो किरदार है, क्या उसका नाम है, आई डोंट रिमेम्बर. उसका जो भी किरदार है, वो डकैती होती है, वो पैसे देता है और फिर वो वापस छीनता है तो वो गोली मार देते हैं. मर गया है? नहीं, ये नहीं पता, बट आई फील मार ही जाएगा. ठीक बचता तो शायद मुश्किल ही है कोई. ठीक तो ये है. Everybody's moved up though. They all have big houses now and they're really like settled and rich. इवन दीस गाइस दैट Yeah. कोर फैमिली हाँ कैसे भाई, एनी जो है वो और तरक्की उसकी हो गई है और बेटा भी कमा रहा है और everybody is like एनी क्या कर रही है आजकल वही स्कूल चला रही है. और But she's- शावेज भी वहीं पे शावेज अपने घर में है ना, आपने उसी शहर में है. शावेज स्कूल नहीं चला रहा टीचर नहीं है अभी टीचर है ना वो, तो उसी प्रिंसिपल स्कूल है. में है? हाँ तो उनकी आपस में इंटरेक्शन हुई है नहीं हाँ. कोल्ड थे दोनों नहीं, वही शेरो शायरी कर रहे हैं और मगर अब जरा सी मेलंकोलिक शेरो शायरी हो गई है. इंटरेस्टिंग हाँ. हो सकता है आप ना को समझना नहीं अक्सर ऐसा होता है तो अगर आपको कहा एक्सक्यूज मी, क्या अक्सर क्या क्या मैं सो रहा था पिछली बार मैंने वहम की एपिसोड नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं, मुझे समझ नहीं आई. 6 अच्छा। साल गुजर चुके हैं, ये अमीर हो गए हैं सारे. इनकी जो शादी हुई थी उनसे इनका बच्चा हुआ तो है. मैंने क्या मैंने कहा ऐसे ही आप लोग बताएं ना थोड़ा कमेंट सेक्शन में कि आमना को कभी समझ नहीं आती, ऐसा भी होता है. कभी नहीं कि हाँ. ये वाली एपिसोड आपने ने सही डिस्क्राइब की ठीक है. हाँ. हाय. लेट्स मूव ऑन टू हुक जी. रह गया है तेरे बिना मैं नहीं रह गया है और तेरे मुझे बिना प्यार मैं- हुआ था रह गया है फर्क भी रहता है. फर्क पे आ गया फर्क को क्यों आमना जी आपने कहा कि मैं खुदाफिज कहने लगी फर्क ओ भाई, मैं कहती हूँ कि दिमाग की दही निकाल दी है फर्क ड्रामा सीरियल ने. मैंने इतनी ज्यादा अपने दिमाग की मल्च बनते हुए कम ही देखा है जो इस ड्रामे ने किया है. माय गॉड, व्हाट अ माइंड beep it was. What is there to watch? We were watching it to see an overage man marry somebody young and how their relationship would progress. There is nothing about their relationship. It's about her relationship. वो तो ऐसा लगता है 2 लड़कियां पाल रहा है. जो कमाल साहब हैं वो 2 बच्चियां पाल रहे हैं. एक अपनी बच्ची पाल रहे हैं और अपनी बीवी पाल रहे हैं. वो तो he's got 2 teenage girls on his hands and he doesn't know what to do with it. He is not acquired maturity with age or any of that. Any of that. No maturity at all. And oh my God, that other guy and his mother. ऐसे अल्लाह ही बचाए ऐसे लोगों his से. mother in particular And his mother, man, oh God. It was like कोई हथौड़ा लेके ना मेरे सर पे मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है. फिर 40 मिनट के बाद मैंने देखा मेरे सर पे तो कोई मार रहा है, मैं क्या बेवकूफ का बच्चा हूँ जो मैं मार खाती जा रही हूँ. फिर मैंने कहा मैं कोई उल्लू का पट्टा हूँ कि मैं ये दिखती जा रही हूँ. फिर मैंने बंद कर दिया. मैंने कहा बस, मुझे नहीं पता कि 18वीं किस कैसे खत्म हुई है. मेरी बस होगी मेरे भाई. अगर आप चाहते हैं कि मेरे ग्रे मैटर का कुछ रह जाए और वो धुल के वाइट ना हो जाए तो मुझे ना दिखाएं ड्रामा सीरियल. फर्क सही देखा है इन्होंने जाग रही थी ओ भाई, अगर का मैं नहीं कह सकता फर्क सही देखा है इन्होंने। उनकी बच्ची का उनके साथ था आंख में टक्का, उसके साथ चुपके से उनके अफेयर चल रहा था. बताए बताए बताए. ओ भाई, यार हमारे मजे के लिए तो देख लेना ये कितना इन लोगों में से कुछ लोगों को वहम में भेजना है ताकि पता चले रुखसाना और खावर का क्या था चक्कर. जी. यार तो ये मजा आ रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू. मैं नहीं देखूंगी. क्यों ना भाई ना. मजा- ना भाई ना. छोटी, फिर मैं आपको छोटी मामा कहूंगी. I don't mind. Oh, my jaws are Oh hurting. my God. I mean, मैंने ड्रामों में, हमारे ड्रामों में बड़े बड़े लूजर देखे हैं.
जमशेद जैसा कम है, लेकिन बड़े बड़े लूजर देखे हैं ड्रामों में, हर ड्रामों में कोई कम से कम एक तो होता ही है लूजर। जमशेद जैसे कम है, ये इन्होंने किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया जैसे। Why would you watch it? Please tell me. I don't know. I don't know. Are you getting I some ask cheap- myself also. Cheap thrill out of it? No. Are you? There's not even a cheap thrill in it. What kind of cheap thrill? Yeah. What kind of cheap thrill? There is nothing about their relationship. What you यार। didn't mention फायजा की शादी, वो क्या था? मैं पहुंची नहीं वहां तक। नहीं मैंने वो आपको बताया, मैंने 18 किस देखी नहीं पूरी। वो क्या हुआ? वहां को cheap thrill मिला आपको? नहीं, फायजा की भी शादी होती है, वो कार्ड देने आती है। ईशल कहती है इस Oh. शादी पे तो मैं जरूर जाऊंगी बिकॉज आई Oh. वांट टू सी हर गेटिंग मैरिड ईशिल टू को और कोई काम ही नहीं है, मतलब आइजल, सॉरी आइजल। और फिर आइजल वो कमाल अपनी दोनों बेटियों Yes, कमाल साहब अपनी दोनों, हाँ। कमाल अपनी छोटी बीवी और छोटी बेटी को लेके दोनों के साथ वो जाते हैं शादी पे। ऐसे लगता है ऐसे ही है कि एक बाप दो बेटियों के साथ आ रहा मैं है। तो आपको कह रही हूँ ऐसा ही है। तो है एक भी ऐसा ही। मेरे ख्याल है इनकी रिलेशनशिप भी प्लेटोनिक है बिल्कुल। आपने पिछली बार कहा कि नहीं है मुझे प्लॉट। लगा था, मुझे उम्मीद थी कि नहीं है, लेकिन ये नहीं, अच्छा, प्लेटोनिक है बिल्कुल। तो खैर वो दोनों तीनों फायदा की शादी वहां पे तक थे। मैंने देखा कि जो उनके डैडी हैं वो आके इनको चपेड़े मार के जाते हैं। हाँ, बस आइजल भाई खुश हो रही है, हाँ। कुछ चपेड़े पड़ रही हैं। लेकिन आप ना एक अच्छी बात हुई है, पता है? ओह अच्छा। ऑनेस्टली ओके, honestly मैं कह रहा हूँ, ये सारी चीज और ये सारी बातें आप बिल्कुल 100% ठीक कह रही हैं। एंड स्पेशली जो ये पार्ट है पूरा जिम्मी वाला, बहुत ही अनोइंग, उसकी माँ बहुत अनोइंग, और वो जो पूरा उन्होंने हमें टॉर्चर दिया है, मुझे उसकी समझ नहीं आई क्योंकि जिम्मी तो चला गया। बट जिम्मी के थ्रू अब वो इंट्रोड्यूस करा गए हैं दोस्त को, जिम्मी के दोस्त को, प्लेड बाय अदील चौधरी, जो कि टाइटल में भी हैं, और 18वीं जी। किस्त में फाइनली हमें उनसे इंट्रोडक्शन होता है। इसका मतलब है किसने तो 40 तक चलेंगी हाँ, आराम से। जी। तो अब समझ ये आ रही है कि जिम्मी का पूरा ट्रैक डाला इसलिए था कि अदील चौधरी को किसी गाना तरह सुनाओ फिर। जुड़ा। जिम्मी 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 आजा, 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 जिम्मी 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 आजा आजा आजा। नहीं, जिम्मी अब- तू जा 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 अब जा। नहीं हम आते हाँ, जी। तो जिम्मी चला गया। अच्छा, अब हुआ ये है कि इस पूरे सिनेरियो में इसको पता चलता है क्या नाम है, इसरा को, कि फायजा वांटेड टू मैरी कमाल। कमाल। जब वो कार्ड देने आती है वो फायजा, जल्द हो जाती है। हाँ, जल्द हो जाती है। नहीं, ओह। वो कमाल को क्वेश्चन करती है, हम्म, कहती है डिड यू रियली वर यू गेटिंग मैरिड टू फायजा? हम्म, ही सेज इस बात का अब क्या पॉइंट है, जिससे शादी होनी थी वो थी, मेरी तो तुमसे शादी होगी। कितनी पॉइंट है, बिकॉज मैं आपको ये कन्विंस करती रही हूँ कि मैं जमशेद से शादी नहीं करना चाहती थी, बट यू स्टिल डाउटेड मी, और आपने मेरी जिंदगी हराम की, सबने मेरे पे इतनी फिंगर पॉइंटिंग की, चपेड़े भी पड़ी। सब कुछ हुआ, लेकिन मर्द गेट्स अवे स्कॉट फ्री। हम्म। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, तो क्यों हम्म। नहीं जरूरत? हाँ, वो तो कहते हैं मेरी- नहीं, मैं क्यों जरूर- हाँ। मेरी जस्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? हाँ, तो यू गिव मी अ जस्टिफिकेशन, यू टेल मी वेदर यू वांटेड टू मैरी हर और नॉट। तो वो कहता है नहीं नहीं बैठो खाना खाओ, खाने को नहीं उठ के जाते, वो कहती है नहीं खाऊंगी, और वो चली जाती है। वेरी वेल डन, वेल डन। तो ये मुझे अच्छी बात ये है। अच्छी बात थी, काश ये पहली डेट किस में हो जाती। हाँ, लेकिन वो उन्होंने नहीं की, हम्म, और उन्होंने वो दूसरी किस के एंड में मिडिल में ये कहीं पे हुआ है, शादी की पूरी बात जो सिचुएशन हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था। देखें, सिंगुलरली इरसा इज अ रियली गुड कैरेक्टर। हाँ। इरसा इज ऑल सेड एंड डन अ गुड कैरेक्टर। वो बात भी बता देती है फौरन कि ये था, ये जिम्मी इस तरह मुझे पसंद करता और ये था, उसने उसको and I never क्वेश्चन liked भी him. कर लिया फौरन। हाँ, वो क्वेश्चन भी कर लिया। सो इरसा इज अ गुड कैरेक्टर, बट क्या चाहते हैं आप? हाँ, एग्जैक्टली। मुझसे क्या उम्मीद है आपकी अब? हाँ, दूसरा ये जो था कि एक और अच्छी, इसकी एग्जीक्यूशन मुझे नहीं पसंद आई, बट द फैक्ट कि आपने दिखाया कमाल हसन को उस लड़के को ले जाके बिठा के ये कहते हुए कि मुझे इसरा पे कोई शक नहीं है, मुझे ये बात पता है कि इसरा तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें प्यार से ये बात इसलिए कह रहा हूँ दैट इसरा को छोड़ दो, उसको तंग मत करो, बिकॉज वो नहीं चाहती कि तुम उसको तंग करो। नहीं, बट व्हाई इज ही गिविंग इसरा फ्लैग देन? एग्जैक्टली। सो अगर तुम उस जिम्मी के साथ इतनी अच्छे तरीके के साथ कर रहे हो, तो इसरा का बेचारी का क्या कसूर है? अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यार वही बात है ना हसन, कि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन एंड द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वो कमाल साहब लेके जाते हैं जिम्मी को अपनी गाड़ी में आराम से, पीछे जो माँ और बहन का हशर होता है, वावेला मचा। जैसे कि किसी डकैत ने उसको गन पॉइंट पे ले जाके ब्लाइंड फोल्ड करके कोई उसको ले गया अगवा करके। कम ऑन मैन। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही अब आप एक अच्छी खासी चीज को, मैसेज भी अच्छा जा रहा है उसमें, सारी चीज है,
जैसे आमना ने कहा हम इंटरेस्टेड इसमें थे कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे Yeah. डेवलप होगा, और वो मोमेंट्स अच्छे भी थे पिछली एपिसोड में, वो साड़ी पहन के आती है और वो इंजॉयबल वाकई में है। है। अब मैं सेकंड एपिसोड के मिड तक यही सोचता रहा हूँ आप वाली बात कि यार इन दोनों की तो मुलाकात ही नहीं हुई पूरी 2 किस्तों में, जी। और वो फाइनली एक हुई और वो अच्छा सीन था। तो अगर इनकी मुलाकात पे फोकस ज्यादा रहे, हम ये ड्रामे की जो असल कहानी है इनके बीच का जो फर्क है उस पे रहे तो बात है। अब आप कहीं और ले गए हैं। अगली किस्त में अब बहरहाल हमने देखा है कि वो चचा तो गए मेरे ख्याल में, जब ऑब्वियसली इस तरह का मामला हो तो बाप को तो भड़काना होता है ना, तो इसरा का बाप तो जो है आरिफ साहब जा रहे हैं। आरिफ साहब जा कोई रहे बात हैं, नहीं, it's quite उन्होंने disposable. हाँ तो उन्होंने कहा जी कि अब अगर शराब की एक बूंद या सिगरेट का एक पफ भी इन्होंने लिया ना, इन्होंने नहीं बचना, अच्छा, क्योंकि ये अभी तक कैसे जिंदा है इतनी सारी चीजों के अच्छा, बावजूद हमें अच्छा। खुद नहीं समझ आ रही, डॉक्टर कहता है। ठीक है। साथ ही हम देखते हैं कि जी इसरा की जो है वो उस कार रॉबरी एक होती है, उससे आके डाकू सब छीन के लेके चले जाते हैं, अच्छा। और पीछे से काली पराडो आती है, जुम 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 जुम, और डाकुओं और को टक्कर वो मारती मिस्टर अदील्स। है। यस, ओह, ओके। यू कैन अज्यूम, क्या दिखाया नहीं चाहते है। हैं आप कि मुझसे क्या उम्मीद रखते अब हैं? होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विस्ट आने लगा है। बिग बैंग इसरा आने को लगे? बिग बैंग आ गया। इसरा को हाय, एक काली पराडो जब आई है हमारी जिंदगियों में और हमारे ड्रामों में, तो बदलाव तो आया है, आपने तब्दीली खुद तो आई आप है, खुद बता दें। तब्दीली तो आई है इसमें। तब्दीली आ नहीं रही, हाँ, आ गई है आ गई काली है। पराडो के तो साथ ही। यूं है मेरे दोस्त कि आप ये 2 किस्सें देखेंगे? आप नहीं देख, ये 2 देख लें। नहीं, अगले प्लीज, आप मुझसे पहले देखेंगे। अगर आपको लगा कि तब्दीली आई, मैं देख लूंगी। नहीं प्लीज, ये 2 दे दिए इसने। अगर ना हुई तब्दीली तो आप रोज तो अच्छा जिम्मी करें। चला गया है, जिम्मी चला गया, पक्की बात बैग है? 2 बैग उठा के ये गया आप पक्का वादा करें। वादा। उसकी अम्मी भी नहीं अब आएंगी। नहीं, वो अम्मी भी नहीं, 2 बैग उठा और के वो बानो? चला गया है। बानो जब जिम्मी चला गया तो बानो का क्या लेना देना? उसकी दोस्त है। नहीं, बानो आ जाए, बहरहाल वो बानो, आई डोंट अब माइंड बानो। वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, इंटरवल से कि पहले की कहानी अलग अच्छा, थी, पिक्चर अभी ओके, बाकी है मेरे दोस्त। ओके। अब ये आ गया, तो अब आपने 2 किस्तें देखी, मैंने ठीक है। कन्विंस कर लिया आपको। ठीक है यार, मैंने कन्विंस कर लिया आमना। अगली 2 किस्तें आमना देखेंगे हमारे कहने, पर अब काली पराडो आ गई आमना इक्वेशन में, दैट चेंजेस एवरीथिंग। काली ओके, पराडोस का और हमारा बड़ा सोचूंगी, गहरा साथ है। सोचूंगी। जो नए हमारे व्यूवर्स हैं, हम ये सोच रहे होंगे काली पराडो वाली क्या कहानी है, पीछे जाए हमारे थोड़े से हक के रिव्यूज देखें, थोड़ा सा हक बहुत पहले। आई लुक अ लॉट डिफरेंट, आमना तो हमेशा ही हसीन थी, ओह, तो हसीन लग रही होंगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा अगर आप थोड़ा सा हक के हमारे रिव्यूज पे पहुंच गए। आमना जी, मूविंग जी। ऑन टू देन, ना 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 ना। नहीं इतनी जल्दी नहीं। हुक, हुक, हाँ, हुक हुक, हुक हुक, हुक। ओह। अच्छा, इससे पहले हम हुक का रिव्यू शुरू करें यार, मैं एक बात यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ। पिछले हमारे पहले हुक के रिव्यू में हमने मजाक में काफी बातें की, और स्पेशली हमने राइटर्स को मेंशन किया। हमने बोला ये कहानी इतनी जी, नई है कि 2 राइटर्स ढूंढने जी, पड़े जी, प्रोडक्शन हाउस को। वी अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये लिखी है कहानी शायद डोगर और शगुफ्ता भट्टी। शगुफ्ता भट्टी साहबा ने। जी, तो अब हमें पता चला कि शगुफ्ता भट्टी साहबा ने जब 10 एपिसोड्स लिखे थे, जी, उसके बाद बिकॉज ऑफ एन इलनेस राइट, शी कुड नॉट कंटिन्यू, राइट, सो शायद डोगर साहब हैड टू टेक ओवर। राइट। अल्लाह मियाँ उनको सेहत दें और अल्लाह करे कि वो जल्द सेहतयाब होएं। And of course, we never meant to जी जी, be we did not know। offensive or hurtful. और जी, अगर यकीनन शायद हमारी वजह से अगर उनकी दिलआज़ारी हुई होगी, हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा और हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं, absolutely. जी, जी, बैक टू द लेकिन बिग बैंग आ गया है। बिग बैंग आ गया है। सेकेंड एपिसोड में मैंने प्रोमो नहीं देखा था, so I didn't know this would happen. अच्छा, आपको पता ही नहीं था? नहीं, ओह, मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया है कि उसने मर जाना है, लड़के ने। मैंने नहीं सुना आपकी बात। आप मेरी बात यार, आप रिव्यू में भी सामने तो नहीं, जूम पे थे हम। आप मेरे मैंने मतलब आपकी ये बात नहीं डू आई सुनी। नॉट एग्जिस्ट आमना? No, Can you see you're me? sitting here, of Can you course. see me? I Can you can, hear me? I can, Dude, I can. हाँ, तो जी। या I thought कि दूसरा मरेगा, ज़यान। नहीं, उसने तो नहीं मरना, उसने क्यों मरना है? I don't know, ज़यान हमेशा नहीं। मरता और है। शुक्र है एक बार ऐसा हुआ है कि वो नहीं मरा। वरना ज़ैन बेग हमेशा मर जाता है। हाँ, मैंने कहा था और वो गुड एक्टिंग में जैन बेग very एंड good acting. किन्जा यार। Yes, yes, yes. That scene. So let's go over the episode. बात पक्की होती है. हाँ, Which was a bit, the whole बात पक्की scene and the whole भाई and his attitude was a bit cringe. इट्स नॉट भाई ना, तो वो बहन का हस्बैंड है हाँ, तो। बहन का husband है, तो वही बहनोई. हाँ, तो थोड़ा सा cringe था, थोड़ा सा मैं uncomfortable हुई. तो ठीक है, वो पार्ट में जो दिल चाहे मैं फॉरवर्ड करूँ. फिर जो पार्ट आता है आपका, जो टॉक्सिक हीरो होता है, क्या नाम है उसका, शहीर. शहीर जो है वो
यार यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगी कि शहीर जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, और अब हम हर ड्रामा में देखते हैं कोई एक ऐसा किरदार, सो ऑब्वियसली एग्जिस्ट तो करते हैं, और पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही एग्जिस्ट करते हैं. These people are not being born and created in isolation. It's a whole family and it's a whole culture that is supporting and enabling them. अब मैं जब शहीद का कैरेक्टर देख रही थी, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, 3 साल बाद भाई तुम वापस आए हो, why would you expect this girl to be waiting for you? हम बात कर चुके हैं पहले, और तुम जिस तरीके से उस पर हक जता रहे हो अपना, कहाँ से तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस आया है? ये सब मुझे लगता है मेंटल इलनेसेस हैं. These people need therapy. But the reason they don't get it is because उसका भाई उसको enable कर रहा है कि हाँ हाँ मोहब्बत तुम्हें हो गई है ना, बस और क्या चाहिए. भाभी भी enable करी कि ओ हो तुम्हारी खुशियाँ तो इसी में हैं, तुम्हें मिल के रहेगी. मतलब एक पूरा सिस्टम है जो ऐसे कैरेक्टर्स को पुश करता है और इनकरेज करता है कि हाँ भाई यू डिजर्व इट टू बिहेव लाइक दिस. और वो आप हकीकत में भी देखें, जितने लोग ऐसे करते हैं जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस का होता है, there are people enabling them, and even in stories there are always people supporting them. So this is something to think about. आमना हमारा इतराज इस बात पे तो है भी नहीं कि अगर इस तरह के किरदार को दिखाया जा रहा है तो किरदार को ना दिखाया जाए. हमारा तो इतराज इस बात पे कि इन तरह इस किरदारों को ग्लोरीफाई करके ग्लैमराइज करके फिर हीरो बना के ना दिखाया जाए. To their benefit they haven't glorified. तो इट्स अ गुड थिंग. It's a good thing. हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. बट अब ये कहानी जा किस तरफ रही है? जा किस तरफ रही है? एक कोई और तो करेगा ना. कहानी मगर शायद वो ग्लोरीफाई ना हो. Let's see. But I'd be surprised. I'm definitely interested. I'd be surprised. Would you imagine? मैं हमेशा मुकद्दर की एग्जांपल देता हूँ कि मुकद्दर में जब वो फैसल कुरैशी साहब का किरदार उसको उठाता है तो did you imagine कि ये ग्लोरीफाई होगा या नहीं होगा? हुआ ना. हुआ. आपने दानिश का किरदार हमें चले 50-50 था कि शायद हो जाए. दानिश हमें पता था होगा. 50-50 फिर भी था क्योंकि दीवानगी में नहीं भी हुआ. तो बट किया उन्होंने. ये है. तो अब ये बात है, छोटे टॉक्स को निकाल दिया आपने, बड़ा टॉक्स बड़ा आपने कहा कि मिनी टॉक्स निकाल दिया, मिनी निकाल दिया है, वो बच्चा था. आप बड़े मगरमच्छ को ले आए हैं. हाँ. तो ये है. बट एपिसोड की पेस, कहानी की मूवमेंट वो सब अच्छी थी. ये नहीं था कि उन्होंने लटकाया और हुआ और अच्छा वो हुआ अब पता चलेगा नहीं चलेगा. सब कुछ हो गया एक एपिसोड में. उसको उनकी लड़ाई भी होगी, गन भी चल गई और बड़े इलाही भाई को पता भी लग गया. इलाही को पता भी चल गया. वो प्रोमो में पता चला है. प्रोमो में नहीं, ही कॉल्स ना और वो उठाता है. The rag picker calls. तो वो कहता है कि लाश के पास पड़ा था. तो he doesn't say लाश. I think उसने दिमाग में सोचा लाश. He says लाश. He said I don't know, I didn't see the lips moving. अच्छा, okay, interesting. हाँ. ये पार्ट अच्छा था, it was engaging, लेकिन शुरू का पार्ट मंगनी का जरा सा था. But again जब वो शूट आउट के बाद घर जाते हैं, उन दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी यार, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टिंग. So Kinza is established now. He's a good actor. Kinza is a very good actor. Good actor. But Zayn is also very good. I just think यार कि it's unfair कि Kinza तो बहुत काम करी. Zayn is a very good actor. Yeah. उनको नहीं मौका उस तरह का मिलता. ये मुझे नहीं पता, हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई, इंटरव्यू नहीं किया हमने उसे. I'd really like to know because he's good looking, he's got the screen presence and he's got the acting skills as well. Yeah. I would like to see him more and I hope कि इसमें उनका साइजेबल हो, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा है कि अब तो ज़ाया तो बैग पैक करके और निकलने की कोशिश कर रहा है. जी. But he's still in touch with the girl. जी, 9-11 होने की कोशिश. हाँ, ये भी मुझे अच्छी बात लगी कि यार कि इसने स्टैंड लिया अपनी मंगेतर के लिए. होता ना अक्सर वो जैसे एहसन के कैसी तेरी खुदगर्जी, क्या कहने हैं एहसन के, चमाटे खा के और we miss you एहसन, आई होप कि तुम जहाँ पे भी हो तुम satisfied हो. बट ये कहते मार गोली तेरी ऐसी की तैसी. वो उसको धक्का वो पुश करता है, मगर बीच में इसको भी धक्का दे देता है. गुस्से में था ना वो, रेज प्रॉब्लम. तो ये हमें इसको कर दें कि ये हीरो को रेज प्रॉब्लम थी, इसलिए रेज प्रॉब्लम थी, नॉट बिकॉज़ ही इज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर. वो भी था, बल्कि रेज प्रॉब्लम भी था. मतलब उसको हया को ना धक्का मारता, उसको भी मारता है. हया को ना मारता तो क्या होता. हाँ ठीक है. बट अच्छी एपिसोड थी. आई वाज pleasantly surprised, especially in the second half of the episode. हाँ, लेकिन आमना परेशानी बहुत है जिस तरफ ये जा रहा है. मैं बहुत सख्त टेंस हूँ. अगले एपिसोड में बंदूकें निकाल रही हैं मिस्टर जाफर इलाही ने. उन्हें कह रहा है कि मैं तो जिसने किया उसको लेके आओ. अब होगा क्या? प्रोमो में अगेन देखा हुआ हमने, उठा लेगा जाफर इलाही, उठा के शादी कर लेगा इसके साथ. ऐसा ही होगा. फिर क्या होगा? वैसे भी वो तंग है अपनी जिंदगी से, फिर उसको प्यार हो जाएगा जाफर इलाही से. Of course होगा. It's too soon. It's only the second episode. Say, but let's all predict. Let's so that we remember this moment. We remember this time because I feel. यार obviously उठा के adopt तो करेगा नहीं. नहीं, but ये कहानी चलेगी
30 I hope they haven't wasted Saima ji and that she has some kind of a substantial role Hmm. and doesn't remain on the sidelines. वो भी Hmm. मुझे काफी तकलीफ होगी अगर ऐसा हुआ तो. Let's see. Let's see. I feel you know something that I don't know. No, I honestly आपकी don't. शक्ल से मुझे लग No, रहा no, है. I honestly have no idea. Anyway, हुक ने हुक कर दिया है. Oh! cheap Line of the evening, the line of the cheap line मैंने मारी. line है. of the evening. हुक ने हुक ठीक है. कर दिया. Anything जी. else you'd like to add about Hook? No. पता है एक्टिंग की हमने सबकी तारीफ कर दी जी. है और अच्छी एपिसोड थी. जी. Let's move on to Amna ji then. 2 ड्रामे रह गए. मैंने प्यार किया था, मुझे प्यार हुआ था, मैंने प्यार किया था और तेरे बिना मैं नहीं. तो let's move on to तेरे बिना मैं नहीं. Oh. के मेरे बिना तू नहीं. जी आमना. जी ड्रामा शुरू हुआ जी तेरे बिना मैं नहीं और थोड़ा सा अनसेलिब्रेटेड नहीं. सी उसकी पहले आप लो की स्टार्ट थी. पहले आप सारे दें ना क्रेडिट्स दे बताएं. रही हूँ ना, बोलने तो दे मुझे. अच्छा अच्छा. आपका ख्याल है आप ही सिर्फ क्रेडिट नहीं इकट्ठे कर सकते वेरी हैं? मैंने कहा इकट्ठे किए हैं ना. हाँ हाँ फिर ठीक है. हाँ. और सिवाय प्रोडक्शन टीम के वो मुझे वो आप लो. माहिर प्रोडक्शन आप हैं. लो. तो तेरे बिना मैं नहीं जी शुरू हुआ. लिखा है इसको महा मलिक और सिक्स सिग्मा टीम, तो फिर प्रोडक्शन सिक्स सिग्मा की हुई. जी ये भी एक ना लिख सके लोग तो पूरी टीम बैठी इस ड्रामे को लिखने. हब्स में भी बैठी थी पूरी टीम. हब से भी बैठी थी महा मलिक के साथ इस इस ड्रामे बार पे. बैठे वो. जी डायरेक्ट किया है इसको अली मसूद सईद साहब ने. जी. और मैं अली मसूद सईद साहब के बारे में एक बात जरूर, कहना चाहूंगा. जरूर. अली मसूद सईद साहब मैंने जब मैं भी आपको पता है रिसर्च का आदमी, जी. डेटा का आदमी. हाँ. मैं जब की तो मुझे पता चला अली मसूद जो है वो मुनव्वर सईद साहब जो हमारे बड़े लेजेंडरी ओह. एक्टर हैं उनके बेटे हैं. ओह. और ये बात थोड़ी सी अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि मुनव्वर सईद साहब की जो बेटी है ज़ैनब वो मेरे बहुत अच्छी दोस्त हैं और हम लोग लम्स में साथ थे और फिर हमने काम भी किया, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी यार बात. मैंने कहा आप कहेंगे मुनव्वर सईद इतने वेटरन एक्टर हैं कि उनके साथ फिर ऑब्वियसली एक लेगेसी लेके उनका बेटा आगे आया वो है. भी ऑफ कोर्स. तो आपने मेरे लिए plug क्या किया कि उनकी बेटी मेरी क्लास चली थी. ओह मेरी ज़ैनब बहुत अच्छी दोस्त है, तो ज़ैनब के भाई हैं, तो मैं उनसे एक दो बार मिला हूँ. How does that reflect on his directorial skills? No, it's just trivia. It's trivia. कमाल है. It's trivia. कितनी दफा आपने चाय पी ज़ैनब के साथ? आपकी कैसी दोस्ती थी उनकी? अच्छी दोस्ती थी हमारी. Zainab's not, she lives in America now, but Right, good to know. yeah. I wish you knew as much about Ali Masood as you do about. I can Zainab. find out more about him. Okay, please do. हाँ. Please do. Anyway, मजे की बात ये है कि अगर मुनव्वर सईद के ये बेटे हैं तो then he comes with a legacy. नहीं और वो पहले on कर चुके हैं. television. बेनाम उनका ड्रामा जियो पे जो चला है अच्छा. उन्होंने डायरेक्ट किया है, Direct वो बड़ा किया था. पॉपुलर ड्रामा वो. ठीक है. कास्ट चीज की जो लीड कास्ट है उसमें है सबसे सरफहरिस्त सोनिया हुसैन जिनको हम आजकल देख रहे हैं. नहीं देख रहे थे इनके किस्से आ रहे हैं. देखना बंद कर दिया है. लेकिन इन अ कंप्लीटली न्यू अवतार सोनिया हुसैन. ओह वाओ. उनके साथ है शहजाद शेख. हाँ, I'll hold my. ओके. शहजाद शेख जिनको हमने अभी देखा मेरे हमनशीन में और अब उनको देख रहे हैं इस ड्रामे में. जी जी. जी और इनके साथ हैं एक ऐसी एक्टर जिनको हमने देखा था ड्रामा सीरियल फरियाद में विद जी. जाहिद अहमद और उनका नाम है आयज़ावान. वेल डन आयज़ावान. जी आई थिंक इन्होंने और भी एक दो ड्रामे किए जी हैं जी जिसमें जो काफी हमने काम नहीं किया देखे. है जाने, हमने काफी- देखा नहीं, काफी हमने काम. उनको फरियाद में देखा था. हमने उनको फरियाद में देखा था. जी तो ये है जी मेन कास्ट. और पहला इंप्रेशन क्या था आपना जी? यार पहले एपिसोड तो बहुत अच्छा था. अच्छा. हाँ पहला एपिसोड बहुत अच्छा था क्योंकि जो लीड आपकी कैरेक्टर है नूरुलैन वो दिखाया है यार इतनी प्रोग्रेसिव लड़की है जो कि पढ़ रही है और नौकरी कर रही है और स्मार्टली ड्रेस्ड है और जूते उसके जबरदस्त हैं. वो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है. व्हाट वाज दैट ग्रीन थिंग? I don't know. I think It was not there in the next shot. next one maybe more. Oh, you चाहिए noticed यार. it too? I noticed it too, and I tried to figure it out. Maybe she had an injury or something because अगले उसमें नहीं था. It was not part of the fashion But it was statement. very like stylish if it was meant for an injury. maybe वो टेपिंग कराते हैं ना आजकल पाँव पे. अच्छा. जी जी जी. तो मुझे Okay. लगा शायद टेपिंग उनकी हुई भी है पाँव पे. But it was all in the neck. But her shoes were really cool, and her dress sense was on point completely. So you know, But that's Sonia. bit of a power shoulder and choti kameez, bun chak, very smart, tang panche ki shalwar, really nice shoe, a really nice blow dry. Nice Great. bag. कोच का बैग था I think. कोच का बैग था. I think so. एक तो मुझे प्राडा लगा था लेकिन प्राडा नहीं भी था. जब वो ऑफिस से निकल रही थी. I think it was coach. No? कोच था. तो मतलब है कि and she's working because she's ambitious, not because she has to work या बिचारी है या you know जिस तरह हमारी वो थी दरार में. ऐसा अमर नहीं का है जो अमर किरदार. का किरदार था. बिचारी नहीं है. she's not a बिचारी.
तो ये जो बड़ा आपने कहा था कि अगर काम कर रही है तो व्हाई कांट शी बी स्मार्टली ड्रेस्ड? स्मार्टली ड्रेस एंड शी एग्जैक्टली तो ये मेरी किसी ने सुन ली कि लो भाई ये इतनी लो। जल्दी नहीं सुनी जाती नहीं, बट इतनी जल्दी नहीं सुनी और बहुत थोड़ी सुनी है, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये एपिसोड जो था ना, इट वाज अ फ्लैश इन द पैन। अब देखिए ना, आप दो फैमिलीज हैं, वो पुप्पी का बेटा है या ये सगी नहीं है, चचा चाचाजाद, आपस में होते। एग्जैक्टली, बट एवरीबडी इज हैप्पी विद द रिश्ता, एवरीबडी लव्स नूरुल एंड व्हाट्स हिज नेम, boy मुस्तफा Murtaza. How can you Murtaza's, forget I Murtaza? did. Murtaza's family loves Nurulan. Nurulan family loves Murtaza. Murtaza and Nurulan love each other. And they both know. And they both know. I thought for the longest time No. Nurulan probably didn't know. They both know. Taniyat knows. The whole mohalla knows. Everybody knows. She's working. They love each other. उनका romance भी चल रहा है. Very nice. But by the end of the episode, क्या in the promo, you find out कि it short lived है. आपने पहली एपिसोड के एंड तक ही नूरुलैन जो है ना, उसका आपने फैम बना दे कि जी प्रोग्रेसिव है, इंडिपेंडेंट है, एम्बिशियस है, तो जी नेगेटिव है। सिर्फ ये कहती कि अभी नहीं, कुछ साल बाद तो ठीक था, यही but then बोला उसने। नहीं, but then when she brings money in कि you know इतने से में गुजारा नहीं हो सकता, we don't want this life, and then when she brings a widowed sister in कि आपको पता है मैं उनके साथ तो नहीं रह सकती, then you paint her in a completely dark light. अच्छा, अब मुझे ये देखते हुए ख्याल आया कि मैं और आप बड़ा डिस्कस करते आ रहे थे बबाल को जी और उसमें सारा के किरदार को, जी और हम यही बातें करते रहे थे यार एम्बिशियस होना बुरा नहीं है और वो सारी चीजें। तो मैंने जब उस तनाजुर में सोनिया का किरदार यहाँ पे देखा तो मैंने कहा यार यही हम कह रहे थे ना, बात तो हम यही कर रहे थे। इस ड्रामे में जो सोनिया का किरदार है वो तो ठीक है, अगर वो इतनी एम्बिशियस मगर एंड में आके उसने कर दी ना डार्क बातें। तो ठीक है, अगर उसका कंसर्न है और अपने एक लड़के जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसके साथ वो शादी करना चाहती है, तो उसको नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? और यार बताएगी तो सही, लेकिन अगर एक लड़की एम्बिशियस है और एक मोहब्बत करती है एक बंदे से एंड दोनों की उम्र हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि दे टीनेजर्स, नो शी इज ओनली 22 years old. a bit of a stretch, but chalo, even 22 for Pakistani standard is manageable age, and she's working and she's got a degree. Why can't they be successful together? Why can't they grow together? Why does she have to do it alone and wait for him to get a bigger car and a bigger home? Plus जो sister in law का डाल दिया ना कि वो बेवा है, उसके साथ नहीं मैं रह सकती, you painted her in a negative नहीं, light. उसने कहा जिम्मेदारी है और ये एक रियल कंसर्न हो सकता है। व्हाट्स रॉन्ग नहीं, विद इट? it's wrong ना, ऐसे wrong है, आप किसी से प्यार बट करते रियल हैं, है। रियल तो है यार, लेकिन अच्छे लोग तो ऐसे बिहेव नहीं करते ना, अच्छे लोग तो ऐसे बिहेव नहीं करते, बुरे लोग ही ऐसे बिहेव करते हैं ना, कि किसी की बेवा बहन है उसको कहेंगे मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये बुरी बात है। उसने कहा यार कि जब तक उनका कुछ हो नहीं जाता तो हम नहीं या कर तो ये बुरी बात है। तो साल में रुक जाते हैं, अगर साल 2 साल तो क्या होगा? उसने कहा कई साल। वो तो डिपेंड करता है ना, अगर वो मेहनत करता है, प्रोग्रेस एक होती है और वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है उसको कन्विंस करने में, तो इतनी बुराई क्या है? मेरे ख्याल है बुराई है, मेरे ख्याल है बुराई है कि आप एक देखें, दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, why would they not want to get married if they understand each other and they're open to each other's ambitions and careers? Why would they not want to get married? बुराई है ये इस चीज पे ना करना कि जी एक सर्टेन हद तक, और प्लस दूसरी चीज है यार, रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है, आपको आएगा, आप शादी कर लें या ना करें, रिस्क जो आना है वो तो आना है। तो इसमें थोड़ी सी लैक ऑफ फेथ आती है, थोड़ी सी सेल्फिशनेस आती है। अच्छा, इसमें अब 2 चीजें हैं एंड आईड लाइक यू टू टेल अस कि आप ये कह रही हैं कि ये किरदार ऐसा है एंड इट्स ओके, या आप ये कह रही हैं कि किरदार ऐसा है एंड इट डजंट मेक सेंस, या आप कह रही हैं कि यार दिस इज नॉट गुड राइटिंग? व्हाट आर यू सेइंग? ठीक है, नो, मुझे आई एम सेइंग किरदार जो है वो सही नहीं है, ऐसा किरदार ऐसे लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर। her goodness has been taken away from her, her positivity has been stripped from her by the end of the... so if on one hand you showed an independent, progressive, Yes. ambitious she woman, had to be selfish, she had to be selfish. she had to be Yeah. selfish, right? We're all independent progressive people, I would like to think we're not selfish, हाँ, but she's shown to be a selfish person. He is also shown to be an over possessive person. उसका जो रिएक्शन होता है वो एकदम तंज आने पे आ जाता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता, वो कहती है तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, उस वक्त तक वो भी ठीक कर रही होती है कि थोड़े साल वेट कर लें, you know, उस वक्त तक ठीक था, but then when she gets to the money and the sister-in-law, then it was like नहीं अब ज्यादा हो गया है, उसका भी रिएक्शन ठीक नहीं होता। हो सकता है फॉर द टाइम बिंग हो, बट नहीं, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है कि वो तो कहते हैं कि खत्म और आके माफ सुना जाती है। बट लेट्स सी, आई स्टिल गिव इट द बेनिफिट ऑफ द डाउट। Of जैसे मुझे प्यार हुआ था को दिया था एक किस्त का, मैं देना चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि आया जो आमना कह रही हैं
कि यार कि उसको एक तरफ अच्छा बना के और साथ ही बुरा बना दिया किरदार को, या तो क्या ये सच है या नहीं अगले किस्म में पता चल मुझे जाएगा। ऐसा लगा बट ये इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये आपका। इम्पोर्टेंट है, आपने कैरेक्टर को स्टाइलिश बनाया है, उसको बहुत ही और फिर आपने आपने प्रूफ स्टीरियोटाइप कर दिया आपने उसको, मुझे क्योंकि उन्होंने बहुत उसको अच्छा दिखाया है, बहुत जो प्यारा अच्छी दिखाया जो अच्छी हाँ चीज दिखाई है वो बहुत अच्छी दिखाई है, हाँ अपनी दोस्त का ख्याल करती लेकिन है। अच्छी कौन होगी? तहनीत। तहनीत अच्छी होगी जो ट्यूशन दे रही है और पैसे नहीं ले रही, जो बेचारी है, जो जो इतनी कॉन्फिडेंस भी नहीं है उसमें कि नहीं नौकरी बट ऐसा हो सकता है हम ना आगे चल के कहानी ये रुख इख्तियार करे कि जो लड़का है हम्म, ही इज द बैड वन, वो तो बहुत कुछ क्योंकि सकता वो है। शादी कर लेगा तहनीत के साथ, क्योंकि जो मैंने देखा था ओएसटी प्रोमो थोड़ा सा जी उसमें ऐसा कुछ लग रहा था कि ये शायद शादी कर लेगा। होगा तो वो तो बहुत कुछ सकता है प्यारे हसन, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन जहां मैंने सोनिया की स्टाइल की तारीफ की है मामा, ये कहना चाहूंगी प्लीज, मुझे पता है प्रोडक्शन हाउसेस के अपने स्टाइल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जो दो सींगों वाले बाल है ना, ये माइकल जैक्सन स्टाइल। दो सींग जो ऐसे निकले होते हैं, इस दफा उसका एक था तहनीत का, यूजुअली दो होते हैं हाँ। इधर से। वो हम पिंजरा में भी देखते हैं, अदीका कहानी, वो हर ड्रामा में आपको ये सींग मिलेंगे। प्लीज ये डिसकंटिन्यू करते हैं, बहुत हो गई है। एक्ट्रेसेस खुद स्टैंड लेंगे। सोनिया ने नहीं किया ना, सोनिया ने नहीं किया। आई एम श्योर सोनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन स्टाइलिंग। आई नो दोस शूज आर हर ओन, एंड इवन द स्टाइल शी लाइक्स टू वेयर exaggerated power shoulders. This is her style. The seams are not nice. Don't do them. We've had enough of them. They look bad. They're not stylish. And even if you're trying to show a girl as bichari, we can do it in different ways हाँ, विदाउट द सीन। without the seam. सीन के बगैर भी कोई बेचारा हो सकता है। Seeing ना दें प्लीज, बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। Seeing और मीडिया बहुत हो गई हैं। हम्म, ठीक है। एनीथिंग एल्स you'd like to add? No. Is it worth watching? Yeah, at least for another few episodes. It's worth watching. For the fact कि अब उन्होंने अगर ये भाई मैं फर्क के 18 एपिसोड्स देख सकती हूँ तो 5 तो देख ही सकती नहीं, हूँ। मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ, अपनी ऑडियंस के लिए हाँ। कह रहा हूँ। तो क्योंकि एक इस तरह के नोट पे ये शुरू हुआ है कि उसने पहली एपिसोड में हमें हमारा यहाँ इंटरेस्ट, से लेके वहां मारा है हाँ हमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप किया है, किया। इंटरेस्ट डेवलप किया, एंड आई वांट टू नो कि आगे क्या होता है। तो आप जी। भी देखें, जिन्होंने देखा आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, और जिन्होंने नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे देखें जी और फिर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। जी आमना जी, फाइनली मूविंग ऑन टू मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। इकरार हुआ था। फिर इकरार हुआ था। इससे पहले कि हम ड्रामे के ऊपर आए, मैंने देखा कि कैफी ने एक और वर्जन इसका निकाला है, आज कहीं लगा हुआ था। जी मैंने भी देखा है। मैं कैफी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ब्रदर बन गया ठीक है, बस अब दूसरा वर्जन सही है, पहला वर्जन ठीक है, आपको नहीं पसंद आया, आपने उसका दूसरा निकाला, अब बार बार वर्जन नए गाने बनाए आप। लेट इट गो। हाँ, लेट इट गो, लेट इट। जी दूसरा वाला बहुत अच्छा है, मत करें उसको, ना छेड़े, एक चीज जो अच्छी बन गई उसको मत छेड़े। पहला वाला वर्जन सुना मैं आपने, जो बिल्कुल पहला था, पहला सुनिएगा। 2.0 सुना मैंने। 2 और 1.0 नहीं सुना नहीं, हुआ, 2.0 सुना वो है भी मजे का। जी। उसकी अपनी एक फील है। ड्रामे पे आए। कैसी लगी आपने जी आपको इस अजीब, ओ सारी सिर्फ अजीब या अजीब ओ गरीब? अजीबो गरीब, ओ अजीबो अमीर, ओ अजीबो अरीब। ओए अजीबो अरीब। अजीबो गरीब नहीं, अजीबो अरीब। क्यों अजीबो अरीब लगी आपको? ये अजीबो अरीब एपिसोड थी कि तीसरी थी, दूसरी थी, तीसरी थी, तीसरी जी। क्यों लगी अजीब? नहीं, फास्ट पेस थी एपिसोड। एक अजीबो अरीब ऐसी लगी क्योंकि मुझे एक तो जो पूरा वो ट्रैक था ना रफिया का, वो यार बहुत, जो माँ थी, हाँ, बहुत बहुत एग्जैजरेटेड था। पहली बात तो ये कि भाई ठीक है, रिश्ते वाली आंटियां होती हैं, ठीक है, वो रिश्ते लेके आती हैं, बगैर बताए तो कोई रिश्ता नहीं घर में लाता किसी का। वो उनके दोस्त को ही लेके आती हैं, इनको बगैर बताए कि ये रिश्ता लेके आ रही हैं। क्या कौन करता है यार ऐसे? अनोइंग लगा। वही बात है ना कि जब आप लॉजिक को डिफाई करते हैं और यू चैलेंज आवर सेंसिबिलिटी ना, फिर मैं बड़ी अनॉय होती हूँ। तो दैट रियली चैलेंज्ड माय कॉमन सेंस कि ऐसे कौन करता है। रिश्ते वाली माई जो है वो बता के लाती है कि यार ये बड़ा अच्छा रिश्ता है, ये खातून है, इनका ये बच्चा है, आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं ले आऊं? नहीं, वो ले आती हैं, वो ले आती हैं। और अब कोई ये कहेगा कि जी वो तो दोस्त समझ के लाती है, नहीं, वो रिश्ता समझ के लाती हैं वो। और जो राफिया आगे से उनकी धुलाई करती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। वो कहती कि मैं अपने मियाँ से पूछ के आई विल गेट बैक टू यू, और मना कर देती। मगर राफिया तो किसी और ही उस पर चल रही हैं बिकॉज उनकी बेटी शहजादी है, वो उनकी धुलाई करके भेजती हैं।
फिर चची जान की धुलाई वो करके बेचती हैं, उनको सुना के आती हैं, उनको दोनों माँ बेटी की, समझ दोनों उनको की। फिर भी नहीं आती। वो फिर भी जो है ना बहन, वो इतना सा मुंह वो लेके कहते हैं ये पागल है, ये हम पागल है, इनके हम मियाँ वी से विल बात। गो टू द गॉडजिला, किंग कॉन्ग इज नॉट इनफ, वी विल गो वन स्टेप फर्दर। तो ये बड़ा एक और वो माइंड जो बॉगलिंग ट्रैक था दूसरी तरफ अरीब की माँ करती है, जी। ब्रेसलेट उठा के फेंक देती ब्रेसलेट है। में फेंक देती हैं कि ये तो आपको क्या लगा ये नकली चीज़? था, क्या लगा? माँ का इस तरह बिहेव करना, क्योंकि ठीक पिछली है, केस में तो वो काफी ठीक है। टेबल पे जब वो बात हो रही होती है डिनर टेबल पे कि आई एम इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली अरीब के भी इश्यूज हैं, वो भी मुझे लगता है इमोशनली डिप्राइव्ड होगा, जिसकी वजह से इतनी जल्दी उसने दिल फेंक के उसको इश्क हो गया। मैं नहीं तो बड़े जल्दी हमें कैसे पता? कैरेक्टर्स की साइकी में जाती हूँ। अच्छा। हाँ, हाँ ऐसे तो नहीं ना फिर। हाँ अरीब भी एक दुखी आत्मा होगी हाँ। जो गाने गाता है और जो एक अंधेरा डार्क से कमरे में रहता है, तो उसके भी इश्यूज हैं ना डार्क से। ठीक है। उसको एक बड़ी खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्राइट यंग गर्ल नजर आई है, तो उसको हम्म, प्यार हो गया, ऑपोजिट्स हम्म, अट्रैक्ट। हम्म। आई हैव टू से व्हेन हानिया's कैरेक्टर गेट्स टू द पार्टी, क्या नाम है कैरेक्टर का? महिरा। महिरा। तो जब महिरा पार्टी पे पहुंचती है और जो निकलती है गाड़ी से और जो हानिया के एक्सप्रेशंस होते हैं, या हानिया इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, She is a very शी इज good अ actor. वेरी गुड एक्टर, एंड शी मे गेट रोल्स दैट सीम ऑन द सर्फेस टू बी द सेम, और कभी कभी लगता है जैसे उनका एक अदा एक जैसी चल रही है, लेकिन एक्टिंग एक्सप्रेशंस उनके बड़े स्पॉट ऑन थे। यू नो, अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, अ लिटिल बिट ऑफ ऑकवर्डनेस, अ लिटिल बिट ऑफ एक्साइटमेंट, अ लिटिल बिट ऑफ ओ माय गॉड व्हाट एम आई डूइंग हियर, तो 9 बज जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे हानिया की परफॉर्मेंस, हैविंग मेट हर नाउ एंड आफ्टर हैविंग इंटरव्यूड हर, मुझे हानिया की सबसे बात ये लगती है अच्छी कि व्हेन शी इज परफॉर्मिंग ना, शी इज एबल टू रिस्ट्रेन हरसेल्फ। हाँ। जैसे ऋतिक रोशन के बारे में ना, ही कांट नेचुरल एक्टिंग नहीं होती है ऋतिक रोशन से, इवन व्हेन ही इज ट्राइंग टू बी लाइक यू नो सटल, ही इज ऑल एनिमेटेड एंड ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत हैं होंगे। जी। तो हानिया का ये है कि व्हेन शी इज एक्चुअली प्लेइंग इट डाउन, व्हेन शी टोन्स इट डाउन, शी इज एबल टू डू अ वेरी गुड जॉब वेरी विद गुड दैट। जॉब। तो वो अपने कैरेक्टर में बिल्कुल सही बैठी है, और इवन द फैक्ट कि यू नो शी इज फ्रेंडली विद दिस गाय और आपसे तुम पे आ गई है, वो बड़ा नेचुरल था सारा। ऐसी दोस्तियां एंड शी होती इज हैं। ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन द ऑफ बॉय। कोर्स शी इज, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, एंड राइटली सो, बॉय इज अट्रैक्टिव, ही कुड हैव अ बेटर ड्रेस सेंस बट वी वोंट होल्ड दैट अच्छा, अगेंस्ट हिम। मैं इस बात, ठीक है, यू ड्रेस सेंस, इग्नोर्ड माय कमेंट। हाँ पूछे क्यों? क्यों? दैट टर्टलनेक वाज टोटली ऑफ। हाँ, डिड नॉट सूट हिम। Loose turtleneck under a blazer is like a faux pas from hell. You don't wear loose. But you also, if you're a young boy in your 20s, you shouldn't wear a turtleneck anyway like this. ये तो हम मेरे हमनशीन में देखते थे डॉक्टर शहरियार को इस तरह से जी, ड्रेस डॉक्टर शहरियार जरा young थे। अच्छा, उन जी, वो हाँ, यंग थे। I think the look was fine, but the turtleneck was too loose. ओके Turtlenecks need to be fitted. Yeah, ओके। yeah. बट मैं ये कहने लगा था कि आपको नहीं लगता मुझे प्यार हुआ था में जो जावियार की सो फार अब परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो अच्छी है? अच्छी है, बट मुझे कैरेक्टर से, नॉट फ्रॉम जावियार, कैरेक्टर से अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आ रही हैं। अगर तो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा निकलता है तो फिर मैं कहूंगी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। नहीं, अपेरेंटली ये किरदार तो शादी नहीं करेगा इसके साथ। फिर अच्छी है, बिकॉज मुझे हल्की सी बी अ लिटिल वेरी ऑफ दिस गाय, a little bit of a cringe happening because of the way his hair is done and his performance. बुक मुझे आ रही है, वेरीनेस आ रही है, तो अगर ये है, अगर ये नहीं एतमाद के काबिल, फिर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, but I'm intrigued, of course. Yeah. I thought he was good in these episodes. हाँ महाज को हमने इतना नहीं देखा इस एपिसोड में। हाँ, exactly. I missed seeing more of him. हाँ, But साथ अब हमें। अगले एपिसोड में उन्होंने चीख मार दी है, तो मुझे अब है कि हाँ, अच्छा, ये आप प्रपोज कर देता उस पार्टी पे जी, जिस पे अब्बा जी ने कहा कि इतनी देर होगी, 9 बज अब गए। मेरा ये ख्याल था कि ये आगे से कहेगी कि हमारे यहाँ ऐसी शादियां नहीं होती, क्या कर रहे हो, आई एम एम्बैरेस्ड, बट ये अपेरेंटली ले लेती है उठी, नहीं कहा, वहां पे तो खत्म हो गया ना एपिसोड। क्योंकि प्रोमो में वो साथ कहता है ना कि तुमने क्या अंगूठी पहनी हुई है, हाँ दस मतलब है, वो पहन लेती है। हाँ। ये मुझे अजीब लगा। माहिर, तुमसे ये उम्मीद ना थी। महिरा, हाँ, बट महिरा, प्यार माहिर। प्यार से माहिर कहते हैं हाँ, ना, माहिर ही नाम, प्यार से माहिर कहते हैं, माहिर से ये उम्मीद नहीं थी माहिर ही मुझे, नाम है। बिकॉज माहिर पे सख्ती इतनी ज्यादा है कि बाप कहता है 9 बजे वो क्यों नहीं घर पे। नहीं, बट दूसरा बाप बड़ा वो अच्छा भी हो रहा होता है, मैं खाना बनाया बाबा आपके लिए, आप ले हाँ, जाएं सारा कुछ, प्यार मेरी करता है बेटी ना, कुछ दोनों चाहिए चीजें हैं, आपको। दोनों चीजें हैं ना, बाप हाँ। में प्यार भी है और लेकिन सख्ती भी है। नो, और जब बीवी कन्विंस कर रही होती है कि हमारी बेटी शहजादी है तो उसके, वो he agrees. तो वही एग्रीज, हाँ। ऐसा नहीं है कि वो भाई के प्रेशर में आ नहीं जाएगा। नहीं, अब लोगों ने ये कहा, मुझे नहीं पता, लोगों ने कहानी अखज कर ली हुई है प्रोमोज और वो देखे, उन्होंने कहा जी कि ये जब इन दोनों की शादी होने लगेगी
माहिर की और अरीब की अरीब की, तो अरीब की माँ और पेरेंट्स वो जो बाप करेंगे बीच में, तो अरीब शादी पे नहीं आएगा और हम्म शादी नहीं होगी। अच्छा तो शादी हो जाएगी फिर साद और नहीं बट माहिर। ओएसटी से तो हमें लगता है कि शादी हो गई है किसकी? अरीब की और साद और अरीब इसकी ना। नहीं लेकिन जब साद पेंटिंग कर रहा है और जब अरीब आता है उसको लेके वो है वो तो माहिर बनाया को ना उन्होंने वैसे ड्रीम असल में सीक्वेंस होगा वो फिल्म का तो चलो देखते ड्रामे हैं का तो सीन नहीं था ना बट वो। आई एम इंट्रीग्ड आई एम सर्टेनली इंट्रीग्ड इट्स पिकिंग अप, या पीपल आर लाइकिंग इट। यस हमें भी जो फीडबैक आ रहा है वो मोस्टली पॉजिटिव आ रहा है इस हम्म ड्रामे को लेके। और जैसे मैंने कहा कि ऑब्वियसली आप हिस्ट्री देख लें, जिन जिन ड्रामों के OSTs बहुत उठे हैं जी और OSTs प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ अ ड्रामा। हम्म तो वो एक क्योंकि लोगों की इमोशनल अटैचमेंट अलग से जुड़ जाती है, वो फिर वही अक्सर बात है ना सॉरी बात काट रही हूँ लोगों के इमोशनल कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है किरदार के साथ कैरेक्टर्स के साथ आमना मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप किसी बैकग्राउंड स्कोर या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसमें आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ना, जब हम कोई फिल्म भी देखते हैं तो फिर एक्टर वैसे इमोट, कैरेक्टर वैसे इमोट कर रहा हो नहीं कर रहा हो, क्योंकि आपकी परसेप्शन वैसी हो जाती है। और आप जो आपकी परसेप्शन होती है ना कि यार ये यूं हो रहा है, हाँ तो हो रहा हो ना हो रहा जो आपको लगता है तो फिर ऐसे ही होता है, फिर तो आप ठीक। इंजॉय करते हो चीज़। बड़ी गहरी बात की है, मैंने सोची है इस बारे में। अगर समझ आई है आपको तो, या मैं अगर समझा आ पाया गई आपने समझा भी दिया सही तरह आ भी गई है ये इंटरेस्टिंग बात है। तो जी ये है। एनीथिंग एल्स you'd like to add about this? नो आई एम एंजॉयिंग इट It's a good drama. या It's a good drama. 3 एपिसोड्स हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि भाई ये उठेगा, बहुत ऊपर जाएगा, जी मेरे हमसफर टाइप। जी तो लेट्स सी। वही बात है अगर अननेचुरल ड्रामेटिक एलिमेंट्स अगर ड्रामा में कम डाले जाएं और स्टोरी को छोटा और क्रिस्प रखा जाए तो उसको 4 चांद लग जाएं ऐसे लेकिन ऐसे हमारे होने नहीं देते ऐसे बिल्कुल। जी On that note, आमना जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया जी, आज। शुक्रिया आप आई, बहुत। आपने अपने बिजी स्केड्यूल जी। से अपने कमरे से लाउंज लाउंज तक का लिविंग सफर रूम आपने तक तय का सफर किया आपने तय किया। जी मेरा शुक्रिया कि मैं एक पौने घंटे के रश से होके घर आया। ओह। मैं चाह रहा हूँ कि अभी और थोड़ी मजीद देर हो जाए ताकि रोडें क्लियर हो जाए फिर मैं निकलूं। आप लोगों का शुक्रिया यार, ये साल का हमारा आखिरी हॉट रिव्यू है। आई होप कि इस साल जो हमने मेहनत की, जो आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट किया, वो आपको अच्छा लगा। जैसे हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्लीज हमारे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह 2023 में हम मजीद बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए क्रिएट करें। जी वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह हमारी और पूरी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ड्रामे हमें देखने को मिले इंशाल्लाह हाँ जी इंशाल्लाह। विल सी यू नेक्स्ट ईयर। खुदा हाफिज।